बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने, मकड़ी सुंदर जाल तने। नूह मेवात के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम लगभग 2 महीने से युवा जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। लगभग 1 साल पहले मेरे अजीज जान मोहम्मद जी ने भी चुनाव लड़ा और मैंने भी चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला जी की पूरी टीम ने जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व में 19 में भी चुनाव लड़ा, नई पार्टी बनाई और 19 में हमारे 10 एमएलए भी बने। लेकिन बीच में चाहे वो कोरोना आया और चाहे वो किसान आंदोलन आया, दुष्यंत जी की बड़ी एक सोच थी। नासिर जी बैठे बीच में, जिला प्रधान है आपके, सरपंच साहब भी हैं, महिला प्रधान भी हैं, सब सारी की सारी टीम को पता है। दुष्यंत चौटाला जी की एक सोच थी कि हम युवाओं के लिए एक नया परिवर्तन लेके आएंगे। दुष्यंत चौटाला जी की एक नई सोच थी। पार्लियामेंट में उन्होंने किसान की आवाज उठाई, नौजवानों की आवाज उठाई, मजदूरों की आवाज उठाई, वृद्धावस्था पर उन्होंने काम किया। प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन की भी बात दुष्यंत चौटाला जी ने की। बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं करने दिया। बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन बीच में परिस्थितियां विपरीत रही। किसान आंदोलन में नहीं काम कर पाए, कोरोना काल में भी नहीं काम कर पाए। थोड़ा समय मिला, लेकिन इस थोड़े से समय में भी दुष्यंत चौटाला जी को जब भी कोई मिलने जाता था, हमेशा वो आपकी बात सुनते थे, आपके लिए काम करने की कोशिश करते थे। यानी कि जो सोच चौधरी देवीलाल जी की थी, वही सोच लेकर के ये युवा नेता आपके बीच में आया था। तो साथियों, पिछले 2024 के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में हमें किसान आंदोलन के विपरीत हमें नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला जी ने एक संकल्प लिया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे से अगर कोई गलती होगी तो हम अपने लोगों से माफी भी मांगने का काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। लगभग 2 महीने से युवा जोड़ो अभियान चला हुआ है और आज का जो आपका कार्यक्रम है वो युवा जोड़ो अभियान के तहत ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं मानता हूँ दुष्यंत चौटाला जी ने बीच में पहुंचना था, पर कुछ उनकी मजबूरी ऐसी हुई, जो भिवानी के अंदर कांड हुआ है उसके लिए उन्होंने एक ऐसी मीटिंग में वहां बुलाया गया है, उनको बीच में जाना पड़ा। फिर भी वो कह के गए थे मैं इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचूंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाए। अगली बार वो जरूर पहुंचेंगे। तो मैं तो आपसे एक वायदा करता हूँ, 2-3 बातें सरपंच साहब ने मेरे संज्ञान में डाली है, चाहे वो बूचड़ खाना की एक स्थानीय प्रॉब्लम हो और चाहे आपकी शिक्षा और चिकित्सा की, सड़कों की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो हमने आज और आज से पहले भी देखी हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं भी एक शिक्षा का व्यक्ति हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, इसके बिना विकास नहीं है। अगर हम अमेरिका, जापान, जर्मन की बात करते हैं, अगर हम दुनिया की बात करते हैं, विकसित देशों की बात करते हैं, केवल और केवल अगर वो विकसित है तो शिक्षा के दम पर है। कलम में बहुत बड़ी पावर है। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी और दुष्यंत चौटाला जी की भी यही कोशिश है कि आने वाला समय अगर 2029 में आप दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करते हो, दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करते हो, जननायक जनता पार्टी का आप अगर बढ़ चढ़ कर साथ देते हो, तो आने वाले समय में डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच पर अगर आप फूल चढ़ाने का काम करते हो, तो आपको विश्वास है इस परिवार के अंदर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। जो कहते हैं ये परिवार वो करता है। तो इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जहां भी बैठो, जहां भी बात करो, दुष्यंत चौटाला जी की कार्यक्रमों के ऊपर, जो उनकी 5 साल की कार्य प्रणाली रही है, उस पर चर्चा करने का जरूर काम करें। और जो आपकी बूचड़ खाने की समस्या है, पिछली नू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, एक बहुत बड़ा आयोजन भी, प्रधान जी भी थे उसमें, एक पार्टी कार्यालय में आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में भी दुष्यंत चौटाला जी ने बूचड़ खाने के ऊपर खूब बोले
कि हमारी ये कोशिश रहेगी, हम इसके खिलाफ लोगों को बीच में जाकर के हम जरूर इस समस्या का हल करवाने का काम करेंगे। तो मेरा तो नौजवान साथियों से यही विश्वास है कि आज जो युवा जोड़ो अभियान चला हुआ है, इस युवा जोड़ो अभियान के तहत हम एक एक साथी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी से हम एक एक साथी को दुष्यंत चौटाला जी की सोच से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आज आप जननायक जनता पार्टी से जुड़ते हो तो आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा। और जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे आपके बीच में आपके जिला अध्यक्ष जी हैं, चाहे आपके पूर्व प्रत्याशी जान मोहम्मद जी हैं, ये आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, धरती के लोग हैं, ये व्यवहारिक और प्रैक्टिकल लोग हैं, ये आपकी सुनने और सुनाने वाले लोग हैं। तो आप अपने साथियों को, अपने बच्चों को जरूर मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी करूंगा और माफी भी मांगूंगा, क्योंकि आपने बहुत लंबा इंतजार किया। आपका बहुत बड़ा आयोजन था और बहुत लंबा समय तक आपने इंतजार करने के बावजूद भी अब भी आप इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, तो यही से पता चलता है कि आपकी आस्था और विश्वास जननायक जनता पार्टी से कितना है। तो मैं एक बार फिर सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपका परिवार मजबूत बना रहे और आप सदा दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करते रहे, ताकि आने वाले समय में जो आप चाहते हो वो दुष्यंत चौटाला जी आपके लिए कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।